एपिसोड 1 छिनी हुई किस्मत। आसमान में अचानक काले बादल छा गए थे, बिजलियां चमक रही थी और पूरी राजधानी एक अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई थी। उस रात कुछ असाधारण होने वाला था। राजमहल के अंदर एक बच्चे के जन्म की तैयारी चल रही थी। राजा और रानी दोनों चिंतित थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद भी थी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये था पौराणिक ड्रैगन वंश का वारिस। जैसे ही बच्चे की पहली चीख गूंजी, पूरा आसमान कांप उठा। एक विशाल ड्रैगन की परछाई बादलों के बीच दिखाई दी। उसकी दहाड़ से धरती हिल गई। महल के सभी लोग घुटनों पर गिर गए। पवित्र ड्रैगन का जन्म हुआ है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। हमारा वंश फिर से महान बनेगा। लेकिन उसी समय शहर के बाहर एक और घटना हो रही थी। गरुड़ वंश की रानी अचानक प्रसव पीड़ा में आ गई। अजीब बात यह थी, वो 3 साल से गर्भवती थी, लेकिन बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ था। और आज उसी रात उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक लड़का जिसके चारों तरफ अजगर की ऊर्जा घूम रही थी, और एक लड़की जिसके सिर के ऊपर चमकती हुई चिड़िया की छवि थी। आसमान में बिजली गिरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन तीनों बच्चों को जोड़ रही हो। कुछ ही घंटों बाद गरुड़ वंश की सेना राजधानी के दरवाजे पर खड़ी थी। राजा रुद्र प्रताप बाहर आए। तुम लोग यहां क्यों आए हो? गरुड़ राजा मुस्कुराया। हम अपने भविष्य को लेने आए हैं। महल के अंदर नवजात राजकुमार शांत लेटा हुआ था। उसके शरीर से हल्की लाल ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन अचानक वो ऊर्जा कांपने लगी, जैसे किसी ने उसे छीनने की कोशिश की हो। यज्ञ वेदी तैयार की गई। तीनों बच्चों को एक साथ रखा गया। राजा और रानी चिल्ला उठे, नहीं, ये मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई। ड्रैगन की ऊर्जा धीरे धीरे बच्चे के शरीर से निकलने लगी और 2 हिस्सों में बंटकर गरुड़ वंश के दोनों बच्चों में समा गई। राजकुमार की चीख गूंज उठी, वो दर्द जो किसी इंसान ने कभी महसूस नहीं किया था, जैसे उसकी किस्मत उससे जबरदस्ती छीनी जा रही हो। रानी बेहोश हो गई। राजा खून के आंसू रोने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। आखिरी पल में गरुड़ राजा झुका और बच्चे के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और तभी उस बच्चे के शरीर में एक काली जहरीली ऊर्जा भर दी गई। ये है। आसमान में फिर से गर्ज हुई। ड्रैगन की आखिरी दहाड़ गूंजी और वो गायब हो गया। सालों बाद वही बच्चा अब 30 साल का हो चुका था। कमजोर, बीमार और बिना किसी शक्ति के हर 3 साल में वो भयानक दर्द से गुजरता था। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर अब भी कुछ जिंदा है। उसकी बंद मुट्ठी के अंदर एक लाल धड़कती हुई ऊर्जा हिल रही थी, जैसे कोई ड्रैगन अब भी जागने का इंतजार कर रहा हो।